अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रोशन ज़मीरी को लेकर के। रोशन ज़मीरी क्या चीज़ है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो कि इस नाम को पहली मर्तबा सुन रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जो इल्म रखते हैं और उनको पता है रोशन ज़मीरी क्या चीज़ है। ठीक है, रोशन ज़मीरी देखा जाए तो एक तरह का इल्म है जो कि आपको दुनिया की हर चीज़ एक जगह पर बैठे बैठे दिखा सकता है, और दुनिया की हर कही जाने वाली बात चाहे किसी भी कोने में कही जा रही हो, वो बात आपको सुना सकता है। ठीक है, तो आप बैठे जगह पर ही किसी की भी बात सुन सकते हो, किसी की भी बात जान सकते हो, किसी के दिल के हाल भी मालूम कर सकते हो, और कौन इस वक्त क्या कर रहा है, किस हाल में है, कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हो। ठीक है, तो इसे कहा जाता है रोशन ज़मीरी। अब देखा जाए तो ये अल्लाह के वलियों को पहले से ही मिल जाता है। अल्लाह के जो वली होते हैं, नेक बंदे होते हैं, जिसको अल्लाह नवाजना चाहता है ये इल्म रोशन ज़मीरी वाला, वो अल्लाह ताला ऑलरेडी पहले से ही जो है तो अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाज देता है। पहले से ही अपने जो वली होते हैं उनको ये इल्म पहले से ही मिल रखा होता है। लेकिन अगर कोई आम इंसान इसको पाना चाहे, कोई आम बंदा, जैसे हम जो आम बंदे हैं, कोई आम बंदा इसको अगर पाना चाहे और इसको हासिल करना चाहे तो वो हासिल कर सकता है अमल के ज़रिए से। अमल करके वो इस अमल को हासिल कर सकता है। ठीक है, रोशन ज़मीरी को। और रोशन ज़मीरी एक ऐसा इल्म होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस इल्म के ज़रिए से आप बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हो, बड़े बड़े मुश्किलात दूर कर सकते हो, बड़े बड़े काम ले सकते हो। और मैं एक बात बता दूंगा आपको कि रोशन ज़मीरी में इतनी ताकत है कि जिन्नात के अंदर भी नहीं है। ठीक है, जिन्नात को भी एक वक्त लग जाएगा यहाँ से वहाँ जाने के लिए, और यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए, किसी की बात सुनने के लिए जिन्नात को भी वक्त लग जाएगा। लेकिन रोशन ज़मीरी जिसको हासिल हो जाती है, जिसको ये इल्म मिल जाता है, उसको टाइम नहीं लगता, उसको कुछ भी वक्त नहीं लगता, इतनी फास्टली वो काम कर लेता है। मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए, यहाँ से वहाँ जाना मतलब बैठे जगह पर ही आप जो है तो अपनी इल्म के ज़रिए हर किसी की बात सुन सकते हैं, हर किसी को देख सकते हैं। इसे कहा जाता है रोशन ज़मीरी। और इसको हासिल करना पड़ता है, ऐसा नहीं मिल जाता, विरासत में नहीं मिलता है। ठीक है, हासिल करना पड़ता है। तो किस तरीके से हम इसको हासिल कर सकते हैं? रोशन ज़मीरी को हासिल करने के लिए हमें अमल करना पड़ता है, अमलियात करना पड़ता है, तब जाकर रोशन ज़मीरी हासिल होता है। अब कौन सा वो अमल है जिसके ज़रिए से रोशन ज़मीरी हासिल होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे ही अमल लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए नए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो। दोस्तों देखिए, रोशन ज़मीरी अगर आप हासिल करना चाहते हो, और बहुत ही अच्छा इल्म है, नूरी है, कोई इसके अंदर ख़तरा नहीं है, कोई डर वगैरह की बात नहीं है इसके अंदर, नूरी अमल है। और इसको हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें गुनाहों से हमें दूर चले जाना चाहिए, और नमाज़ों की पाबंदी करना चाहिए। नमाज़ों की पाबंदी और गुनाहों से दूर हमको होना पड़ेगा इसको हासिल करने के लिए। ठीक है, ये दो काम ऐसे हैं जो हमको करने ही पड़ेंगे, इसके बगैर कोई चीज़ हासिल होने वाली हमको नहीं है। तो गुनाहों से दूर, नमाज़ों की पाबंदी, ये दो चीज़ जो है वो आपको करना पड़ेगा सबसे पहली। ठीक है, और अमल के अंदर जो है तो आपको ऐसी जगह भी तलाश करनी पड़ेगी जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, क्योंकि इस अमल को करने के लिए आपको तन्हाई होना ज़रूरी है। ठीक है, तन्हाई अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ हासिल नहीं होने वाली। इस अमल को तन्हाई होना ज़रूरी है, और सेम टाइम भी होना ज़रूरी है। अगर आप सेम टाइम पर कर सकते हो तो इसको करो, वरना फिर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि भाई इसी को करो। ठीक है, आप अगर सेम टाइम मैनेज कर सकते हो, हाँ मुझे आज 12 बजे किया तो कल भी 12 बजे ही करना है, परसों भी 12 बजे ही करना है, तो अगर आप सेम टाइम में जो है तो इसको कर सकते हो तो करो, वरना फिर कोई करने वाली बात नहीं है, क्योंकि करोगे भी तो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो सेम टाइम होना ज़रूरी है, नमाज़ों की पाबंदी होना ज़रूरी है, गुनाहों से दूरी होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद में ये है कि आपको तन्हा रूम भी होना ज़रूरी है, ये एक 4 चीज़। ठीक है, और इसके अंदर आलस और इसके अंदर लालच, इसके अंदर जो है तो आपको कोई बुराई आपके दिल में पनपना नहीं चाहिए कि हाँ मैं ऐसा करके वैसा करूँगा, वैसा करके वैसा करूँगा, वैसा, ये बुराई भी आपके दिल में आना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखें। और उसके बाद में देखा जाए तो अमल करते वक्त में ये ध्यान रखें कि मुझे सुस्ती ना आए, नींद ना आए,
बस बिला नागा मुझे ये करते जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आपको आलस भी नहीं आना है और नींद भी नहीं आना है, और इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और अतर जो है वो आप अच्छे से अच्छा लेकर के आए। अगर आपके पास पैसे हैं, नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हो तो बेहतर है, ठीक है। और रूम अकेला होना चाहिए, तन्हा होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए उस जगह पर। ऐसी जगह भी तलाश आप कर ले, ठीक है। या फिर आप बाग में जाकर के कर सकते हो, या फिर किसी अल्लाह के वली के मज़ार पे जाकर के इसको कर सकते हो, रोशन ज़मीरी हासिल कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें पाक व साफ़ रहना है। अगर आप वाइफ वाले हो, बीवी है आपकी और हम बिस्तरी हो जाती है, तो फ़ौरन आपको गुस्ल कर लेना है। ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कुछ हो जाता है आपके बीच में तो आपको फ़ौरन गुस्ल कर लेना है और पाक हो जाना है, ठीक है। ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना है। उसके बाद में आप अमल करने के लिए जो है तो तैयार हो, अमल कर सकते हो आप। अब अमल करने के लिए आपको दिन कौन सा लेना है? दिन आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो, लेकिन इस अमल को करने के लिए सबसे जो बेस्ट दिन है वो है इतवार का। इतवार के दिन से शुरू करो इस अमल को, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको कामयाबी मिल जाएगी, ठीक है। अब इतवार के दिन से आप इस अमल को शुरू कर दो। तन्हाई वाला रूम हो, अकेलापन हो, शोर शराबा ना हो, गुस्ल के साथ हो, वज़ू के साथ हो, और खुशबू वगैरह लगाए हुए हो, और जानामाज़ वगैरह ये सारी चीज़ें बिछा करके बैठ जाना अमल करने के लिए, ठीक है। तो अमल करने से पहले एक चीज़ आप अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना कि जब भी आप अमल कर रहे हो तो आपको कभी कभार ऐसा हो जाता है कि टाइम लगे, या फिर कभी कभार ऐसा होगा कि आपको जल्द मिल जाए, ठीक है। जल्द भी मिल सकता है और टाइम भी लग सकता है इसके अंदर। तो आप जो है तो मायूस मत होना, इसको करते चले जाना, ठीक है। अब आपको करना क्या है? रोशन ज़मीरी हासिल करना है आपको, तो करना क्या है? अब आपको सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो कि 313 मरतबा पढ़ना है। पहले स्टार्टिंग में जब शुरुआत कर रहे हो उस वक्त में आपको 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक कोई भी पढ़ सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। दुरूद शरीफ जो भी आपको याद हो वो पढ़ सकते हो। 313 मरतबा आपको पढ़ना है दुरूद पाक, ठीक है। उसके बाद में आपको अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, इसको आपको पढ़ना है डेली 11,000 मरतबा, ठीक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अब इसको आपको जो है तो 11,000 मरतबा पढ़ना है। और अगर आप इसको गिनती के साथ नहीं पढ़ना चाहते तो बिना गिनती के भी आप पढ़ सकते हो, चाहे वो कितना भी हो, ठीक है। इतनी भी मरतबा आप पढ़ना चाहते हो बिना गिनती के भी आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन एक लिमिट मैंने बता दिया, 11,000 मरतबा आपको डेली पढ़ना है। अगर बिना गिनती के पढ़ रहे हो तो कोई गिनती नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बिना गिनती के कितने भी हो जाए पढ़ लो आप, ठीक है। तो सबसे पहले 313 मरतबा दुरूद पाक, उसके बाद में 11,000 मरतबा अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, उसके बाद में फिर 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, ठीक है। और इस तरीके से पढ़ना है कि आप ऐसा मत पढ़ना ऊपर ऊपर और आंखें खोल के, आंखें बंद कर लेना, आंखें बंद कर लेना अपनी, और अपने दिल के पास से आवाज़ आना चाहिए, दिल के अंदर से आवाज़ आनी चाहिए ये जो पढ़ रहे हो आप उस वक्त में, ठीक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, दिल से आवाज़ आनी चाहिए, तभी जाकर आपको ये सारी चीज़ें हासिल हो सकती है। और इसकी एक लिमिट है कि आपको लास्ट 41 दिन में, इसकी एक लिमिट है, 41 दिन में आपको ये चीज़ें हासिल हो जाती है। रोशन ज़मीरी, रोशन ज़मीरी जिसको हासिल हो जाए फिर वो दुनिया के हर काम को आसान कर सकता है, हर चीज़ को देख सकता है, हर चीज़ को महसूस कर सकता है, हर चीज़ को सुन सकता है, हर आवाज़ को सुन सकता है, चाहे वो आवाज़ कितनी ही दूरी से क्यों ना कही जा रही हो, चाहे वो सामने वाला कितनी ही दूरी पर मौजूद क्यों ना हो, वो उसको देख भी सकता है और सुन भी सकता है उसकी आवाज़ को। तो इसको कहा जाता है रोशन ज़मीरी। और ये अल्लाह के वलियों को विरासत में मिलती है, अल्लाह ताला के वलियों को पहले से ये दी जाती है, लेकिन कोई आम बंदा इसको पाना चाहे तो ये अमल उसको करना पड़ता है, तब जाकर उसको ये हासिल हो जाती है। तो आपको मैंने बता दिया रोशन ज़मीरी किस तरीके से आप हासिल कर सकते हो। और हाँ, इसमें उस्ताद की ज़रूरत नहीं है और ना ही पीर की ज़रूरत है, कोई टेंशन नहीं है, इजाज़त है मेरी तरफ से भी आपको, ठीक है। तो आप कर सकते हो इसको, इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप खुद कर सकते हो इसको, कोई पीर और कोई उस्ताद की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई बुरे ख्यालात और बुरी बुरी चीज़ें आती भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको करें इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छा ये अमल है। अगर आप
कुछ चीज़ पाना चाहते हो, कोई चीज़ आप हासिल करना चाहते हो, तो इसके ज़रिए से आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करके जाए, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाए।